जो ना पता हो, अगर वो पता चल जाए तो उसके जरिए बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही सीक्रेट, ऐसे ही रहस्य के बारे में जिसके जरिए आप अपनी पूरे फार्म को थनैला से बचा सकते हैं। घबराइए मत, हम ऐसी कोई बकवास नहीं करने वाले कि आपको ये आहार देना है या फिर ये करना है वो करना है। ये ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे और आपने नहीं अपनाई होंगी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक जबरदस्त वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं थनैला के बारे में। जी हाँ, और थनैला के बारे में ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, एक ऐसी जानकारी है अगर ये पशुपालकों को मिल जाए तो पशुपालक अपने पूरे फार्म को थनैला से बचा सकते हैं। और समय समय पर उन्हें इस जानकारी का उपयोग करना भी चाहिए जो हम आपको देने वाले हैं। अब हम इससे पहले आगे चले और आपको इस जानकारी के बारे से रूबरू कराएं। अब हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। आमतौर पर जब थनैला के बारे में पता चलता है तब तक पशुपालकों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो छोटे छोटे कारणों और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते या फिर छोटे छोटे चेक नहीं करते। अगर वो छोटी छोटी जांच करें तो थनैला से पशु को बचाया जा सकता है, समय पर उपचार हो सकता है और वो पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। अब हम जो आपको बताने वाले हैं वो थनैला से जुड़ा हुआ ही है। जी हाँ, सबसे पहले जब भी आप अपनी गाय का दूध निकालें तो एक चीज का खास ध्यान रखें कि उनके दूध की लगातार जांच करते रहें, उनके थनों की लगातार जांच करते रहें। ऐसा ना करें कि आपने एक थन की जांच कर ली और दूसरे को छोड़ दिया या तीसरे को छोड़ दिया। आपको चारों थनों की बराबर जांच करनी है। देखना है क्या किसी थन से दूध कम आ रहा है, क्या किसी थन से दूध की जगह कुछ जमा हुआ कुछ पदार्थ निकल रहा है या फिर कोई गांठ पड़ गई है या फिर खून निकल रहा है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखाई दे, ऐसी कोई भी चीज आपको दिखाई दे, दूध के अंदर दिखाई दे या थन में दिखाई दे, तो सावधान हो जाइए। क्योंकि अगर आपने यहां गलती कर दी तो ध्यान रखिए आपका पूरा फार्म इसकी चपेट में आ जाएगा, आपके सारे पशु थनैला की चपेट में आ जाएंगे। अब जैसे आपको ये पता चले तो आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने जो पीड़ित पशु है, जो ग्रसित पशु है, उसे दूर बांध देना है। एक ऐसी जगह पर बांध देना है जहां वो दूसरे पशुओं के संपर्क में ना आ सके। दूसरी चीज, जब आप पशुओं का दूध निकालें तो सबसे अंत में उस पशु का दूध निकालें जिसमें थनैला के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप दूध निकालना शुरू करें तो ध्यान रखें कि आप हर बार सैनिटाइज का इस्तेमाल जरूर करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। ऐसा इसलिए क्योंकि हर जो जीव है उसके अंदर अलग अलग कीटाणु होते हैं जो दूसरे पशु को प्रताड़ित कर सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका पशु दूसरी पशुओं की बीमारियों से बचा रहता है। अब थनैला के पशु का दूध पहले क्यों नहीं निकालना? थनैला के पशु का दूध इसलिए पहले नहीं निकालना क्योंकि ज्यादातर पशुपालक भाई पहले दूध निकाल लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों से दूसरे पशुओं का भी दूध निकालते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो कीटाणु उस पशु के अंदर पैदा हो गए थे वही कीटाणु इस पशु के अंदर भी पैदा हो जाते हैं और वो भी थनैला से संक्रमित हो जाता है। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके साथ ही आपको जो दूध है वो भी अलग अलग रखना है। अब जब आप थनैला से ग्रसित पशु का दूध निकालें तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि उस थन का दूध सबसे अंत में निकालना है जिसमें गांठ पड़ गई है या जिस थन से दूध कम निकल रहा है या फिर दूध जमा हुआ निकल रहा है। जी हाँ, और उसे एक अलग बर्तन में निकालना है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अपने दूध को भी बचा लेते हैं और अपने पशु का भी पूरा ध्यान रख पाते हैं। दूसरी चीज कि जब आपको ये लक्षण दिखाई दे, पशु को दूर तो आपको बांध के रखना ही है, खाना पानी सब अलग तो रखना ही है। इसके साथ ही आपको उपचार प्रक्रिया का भी पालन शुरू कर देना है। जो भी देसी नुस्खे हैं वो आप अपनाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। जो भी उचित इलाज है उसका पालन करें, तभी आपका पूरा का पूरा फार्म इस भयंकर बीमारी से बच जाएगा और पशु पूरी तरीके से बर्बाद नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनिमोल साथी आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो पर और बात करूंगा आपके फायदे की। तब तक के लिए धन्यवाद।